हे एवरीवन, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल्स आते हैं। जो आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि इंडिया डैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो सारी आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और वो अलग नहीं की जा सकती किसी भी कंडीशन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर कुछ लोग खालिस्तान की डिमांड करते हैं कि हमें इंडिया से अलग करके खालिस्तान दे दिया जाए, ठीक है, तो डैट कांट हैपन बिकॉज जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो उसमें जो सारी की सारी स्टेट्स हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 2 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 2 डील करता है नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट्स के साथ। नॉन एग्जिस्टिंग स्टेट्स का मतलब है वो स्टेट्स जो इंडिया का पार्ट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, श्रीलंका को ले लेते हैं। श्रीलंका इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट अगर श्रीलंका के सभी लोग अपनी सहमति से, अपने कॉन्सेंट से इंडिया में शामिल होना चाहें, ठीक है, तो इंडिया उन्हें एडमिशन दे सकता है। एडमिशन का मतलब अपने टेरिटरी में ऐड कर सकता है एंड एस्टैब्लिश कर सकता है श्रीलंका को एज अ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब अगर श्रीलंका अपनी सहमति से इंडिया में शामिल होना चाहे तो इंडिया उन्हें शामिल कर सकता है। ठीक है, तो वो एडमिशन हो गया, और एस्टैब्लिश कर सकता है श्रीलंका में अपनी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब श्रीलंका को अपना स्टेट कंसिडर करेगा। ठीक है, बट उसके बाद श्रीलंका के पास ऑप्शन नहीं है कि वो फिर से अलग होकर अपना एक अलग देश बसा सके। अगर एक बार कोई इंडिया की टेरिटरी में शामिल हो गया तो वो अलग से दोबारा अलग नहीं हो सकता। ठीक है, आर्टिकल 3 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 3 को रिमेंबर करने के लिए एक बहुत अच्छी छोटी सी ट्रिक है। आपको ध्यान रखना है फ़िदा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि हम उस पर फ़िदा हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एफ़, तो फॉर्मेशन, एफ से हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। मतलब अगर किसी भी नई स्टेट की फॉर्मेशन करनी है तो वो करी जा सकती है। किस तरह से? जो पाकिस्तानी पंजाब है, पंजाब में से सेपरेट हुआ क्या हरियाणा, पंजाब में से ही सेपरेट हुआ क्या चंडीगढ़। ठीक है, तो इंडिया की किसी स्टेट में से उसे ब्रेक करके न्यू स्टेट की फॉर्मेशन की जा सकती है। ठीक है, फिदा में एफ से हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। उसके बाद आता है इंक्रीज़ द टेरिटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, अगर मान लो आपको 2 स्टेट्स को आपस में मर्ज करना है तो आप उसकी टेरिटरी को इंक्रीज़ कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तीसरा डी से आ जाएगा डिक्रीज़ टेरिटरी ऑफ अ स्टेट। ठीक है, किसी भी स्टेट के टेरिटरी में डिक्रीज़ करना। अगर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है तो उसके टेरिटरी में डिक्रीज़ हुआ है ना, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है ए, फिदा में डी के बाद ए आता है, तो ए से आ जाएगा अगर आपको अमेंडमेंट करनी है स्टेट की बाउंड्री में, मतलब चेंज करना है स्टेट की बाउंड्री में। ठीक है, अगर आपने पंजाब से हरियाणा को अलग किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसकी बाउंड्री में अमेंडमेंट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक है, अल्टर कर रहे हो, सॉरी अमेंडमेंट वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे, अल्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये ले लेते हैं कि पश्चिम बंगाल था, इट हैज़ चेंज्ड इनटू पश्चिम बंग, तो वो स्टेट के नेम में चेंज हुआ है। ठीक है, तो वो हो जाएगा अल्टर द नेम ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 3 था। अगर हम आर्टिकल 4 की बात करें तो हमारा आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में कोई भी चेंज करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 और 3 में चेंज कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि लोकसभा की सीट्स कितनी है, 500 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर अब आपको सिंपल मेजॉरिटी करनी है तो सिंपल मेजॉरिटी की क्या होती है, टोटल सीट्स का 50% प्लस 1। तो 500 का जब आप 50% करते हो तो आपके पास आ जाता है 250। ठीक है, 250 प्लस 1, तो मतलब अगर आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी चेंज करना है तो आपको 251 वोट्स की रिक्वायरमेंट है, बस ये है हमारी सिंपल मेजॉरिटी। तो ये थे आर्टिकल 1 से लेके 4। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।